आप सभी जीएच वर्ल्ड टीवी देखने वाले गुरु रविदास महाराज जी के सभी अनुयायियों को और साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी का कि आज पूरे विश्व के अंदर गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी गूंज रही है और उसमें बहुत ही समाज के ऐसे ऐसे महानुभाव महापुरुष जी, उनको मैं कहूँगा वो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। काफ़ी संत भी हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हमारे बीच में महानुभाव आए, ऐसे व्यक्ति जो गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी और उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम जो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी हम ग्रंथों में पढ़ते थे, साहिब श्री आदि ग्रंथ जो, उसमें हमने वाणी को पढ़ा। आज हमारे बीच में श्री गुरु रविदास अमृत वाणी वो भी हमारे बीच में है और रिसर्च इस पर हो रही है। तो आज हम बात ऐसे ही एक शख्सियत के साथ करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे, जो आज विश्व के अंदर एक पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने जगत गुरु साहिब श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी को लेकर के, गुरु रविदास महाराज जी ने खाली अध्यात्म पे बात नहीं की, उन्होंने जीवन के हर पहलू पर बात की। और वो पहलू कौन कौन से हैं उसके ऊपर वो रिसर्च जो हुई और उसमें डॉक्टरेट की ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में, और उन्होंने पीएचडी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर उन्होंने की। और दूसरा, उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फॉलो जो किया है। तो बहुत ही फख्र की बात है हमारे लिए कि दुनिया के पहले व्यक्ति, तो जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर थे के रूप में उन्होंने कार्य किया और इस मिशन को लेकर के वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। जितने भी भारत के अंदर गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र स्थान हैं, संत महापुरुष वहाँ पर हैं, उनको मिल करके उनके साथ वार्ता करके बातचीत करके और गुरु महाराज जी के बारे में जानकारी इकट्ठा वो कर रहे हैं। और जो असल मकसद है उस पर वो अपनी बातचीत करके, और चेयरमैन हैं सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के। नाम आपको बताने जा रहा हूं, ऐसी उस महान हस्ती का, डॉक्टर मनोज दहिया जी, वो हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप कुरुक्षेत्र में आए। और आपका जो नाम हमने सुना, पहले भी एक दो बार हमारे फ़ोन पे भी बात हुई। तो गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को लेकर के आप चल रहे हो और उन सबसे पहले आपने गुरु जी के ऊपर पीएचडी की और अब पीडीएफ आप कर रहे हो। तो दुनिया में पहले ही आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आज जीएच वर्ल्ड टीवी जो गजब हरियाणा समाचार पत्र का धार्मिक चैनल है, बहुजन मीडिया के रूप में वो काम कर रहा है। हमें ऐसी महान हस्तियों को सभी समाज के लोगों के सामने लेकर आने की हम जो कोशिश है हमारी, जो आज तक वो अनभिज्ञ हैं और जो लोग इस महाराज जी की पवित्र वाणी से, और उनको हम रूबरू कराने की हमारी ये कोशिश है कि जो संत हैं, डेरे हैं, उनकी हम बात करके सभी रूबरू कराएं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। तो आपका सबसे पहले मकसद क्या है जो आपने ये ट्रस्ट बनाई? जीएच वर्ल्ड टीवी को देखने वाले सभी गुरु प्रेमियों को मेरी प्यार भरी जय गुरुदेव। और मैं आपके और मेरे सभी पूर्वजों को नमन करना चाहता हूँ, सभी संतों महापुरुषों को नमन करना चाहता हूँ, सभी समाज सेवकों को नमन करना चाहता हूँ, हम सब के माता पिताओं को नमन करना चाहता हूँ। और मैं हमारे परम आदरणीय उनका रंगा साहब जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने
ये हमें अवसर दिया GH वर्ल्ड टीवी पर। सर ने जैसा कहा कि मकसद क्या है। सम्मानित साथियों, मैं बताऊं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सतगुरु रविदास महाराज जी पर पहली संपूर्ण PhD की मैंने, और उसके बाद जो है और बड़े स्तर पे जाने का अवसर मिला। तो पता चला कि PDF दैट इज़ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एक कोर्स होता है। छोटे से गांव से आए थे, हरियाणा के कलाली गांव है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन समय के साथ सब चीज़ें पता चली हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए अप्लाई कर दिया। इसके फार्म ही वो भर सकते हैं जो PhD कर चुके हों, और फिर उनमें कंपटीशन होगा, फिर उनमें से कुछ निकलेंगे। बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो उसमें सिलेक्शन हुआ और विषय मैंने रखा रविदासिया धर्म पर। रविदासिया धर्म पर ये खोज हम करने जो जा रहे हैं, ये मैं विश्व में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इसी बीच क्या हुआ सम्मानित साथी, कोरोना का खतरनाक दौर हम सब ने देखा, और हमारे कितने अजीज प्रेमी इस दुनिया से चले गए। तो हमें भी लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस दुनिया से चले जाएं, तो क्या कुछ दे के जाएं। हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, और कुछ ज्ञान हम सीखने की निरंतर प्रक्रिया में है। तो हमने एक विचार सोचा कि क्या करें। तो उस विचार का जो फलीभूत हुआ वो हो सतगुरु रविदास रिसर्च एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना के रूप में, कि हम इसके माध्यम से सतगुरु रविदास महाराज और अन्य जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनकी विचारधारा को हम रिसर्च के जो माध्यम से बातें आती हैं उनको हम स्थापित करेंगे। तो इसके तहत हमने प्रारंभ किया। तो एक चिंतन मनन की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ की, और पहली हमारी 5 और 6 नवंबर को 2022 में डेरा सचखंड बल्ला की पावन धरती पर हमने पहला ये विचार गोष्ठी रखी। दूसरी हमने 26 और 27 नवंबर 2022 को डेरा स्वामी जगतगिरी जो कि पठानकोट में है, उसमें हमने दूसरी विचार गोष्ठी रखी। तीसरी हमने 26 मार्च 2023 को भिवानी हरियाणा में रखी। अब साथ साथ 3 जून को इनका 1 साल हो गया था इस हमारे ट्रस्ट का। 3 जून 2023 को 1 साल होने जा रहा था। हमने सोचा क्या करें, फिर हमने फिर वही सोचा कि विचारों की बात करें, हम वह क्षेत्र हम देखें जो कि अनछुआ है, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ उस पर। तो हमने उस पर फोकस किया और एक विचार किया कि सतगुरु रविदास महाराज जी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करवाने की कोशिश करते हैं। हमने चुना दिल्ली विश्वविद्यालय को, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तक गुरु रविदास जी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। आप सोचिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अन्य महापुरुषों के होते रहते, उन पे नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि इस पहलू को छूते हैं, और सतगुरु की कृपा रही और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ रहा। तो हमने 3 जून 2023 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो हमारा जो उद्देश्य है इस ट्रस्ट के माध्यम से, SRRCT जो ट्रस्ट है हमारा, इसके माध्यम से हम रिसर्च के आधारित विचारों को गुरुजी के लेके आएंगे, और इसके लिए हम विद्वानों को, प्रोफेसर्स को, लेखकों को, सबको, शोधार्थियों को सब साथ लाने की एक प्रक्रिया में है, और शोध के माध्यम से नई नई जानकारियां हम सभी समाज को उपलब्ध कराएंगे और उनका प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो आपने रिसर्च किया है, PhD आपने की है, तो आपको नया क्या सामने आया जो अभी तक अछूता रहा, जो समाज के लोगों को जिसके बारे में जानकारी नहीं थी? नया आप क्या उसमें अनुभव आपने किया, उसके अनुभव के बारे में आप बताएं। सर दरअसल गुरु महाराज पर तो चूँकि मेरी PhD है, मेरे व्याख्यान होते रहते हैं, मेरे लेख आते रहते हैं, और मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण में भी कुछ इनपुट्स देने का अवसर मिला। तो उन पे तो मेरा पूरा बड़ा लंबा लेक्चर होता है, बहुत बातें निकल के आई हैं। फिर भी चूँकि आपने पूछा है, सार रूप में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर तो हम कुछ जान ही रहे उनकी वाणियों को, लेकिन उनकी वाणियों की व्याख्या है वो नए सिरे से होनी है। तो नए सिरे से होनी तो नए अर्थ निकल के आएंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने तो वाणियाँ लिखी हैं, उनका अर्थ नहीं है। अर्थ निकालने की आज़ादी तो व्यक्तियों को है, और व्यक्तियों को वो उन पर निर्भर करता है कि उनकी क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या उनकी सोच रही, तो उसी आधार पर उनके अर्थ निकालते हैं। ये तो होगा वाणियों का पहलू। और उनका जो जीवन है उसके बारे में बहुत सी बातें, जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत गरीब परिवार के थे। तो मेरे रिसर्च के माध्यम से और मेरे से पहले भी अन्य विद्वानों ने कोशिश अच्छी की है,
और लगभग अब ये प्रमाणित हो गया। वो बहुत ही अमीर परिवार से थे जी और उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर फैमिली से थे। बिजनेस का मतलब अगर आज की भाषा में कहें तो जैसे मेरे पीएचडी के इंटरव्यू में हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सुधीर पचौरी सर, जाति से ब्राह्मण थे। उन्होंने भी कहा कि आज वो अगर होते तो वो टाटा, लिबर्टी या रिबोक, नाइक जैसी संस्थाओं के वो उनके मालिक होते, यानी कि वो इतने बड़े उद्यमी थे। खैर, तो वो ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि वो बहुत बड़े उद्यमी थे, बड़ी बड़ी कंपनियों का आप कह सकते हैं मालिक होते। आज उनका व्यापार विदेशों तक था, अरब कंट्रीज तक। तो ये एक बड़ा मिथ है कि वो जैसे, क्योंकि उनको कई बार जूती गाड़ते ही दिखाया जाता है। जूती गाड़ना उनका जीवन का एक अंग रहा है, एक पहलू रहा है। दूसरा ये कहा जाता है वो अनपढ़ थे या कम पढ़े। मैं कहना चाहता हूँ हाईली क्वालिफाइड थे जी। ये हमारे रिसर्च से आया है। मैं दो बातें रखना चाहूंगा। अनपढ़ व्यक्ति रागों में रचना नहीं कर सकता, उन्होंने रागों में रचना की है। रचना तो छोड़ी, अनपढ़ व्यक्ति को दो राग आप बता देंगे, राग सोरठी और मारू में अंतर नहीं बता सकते रचना तो आज के टर्म्स में मुझे लगता है उन्होंने जो उन पे पीएचडी हुई है, उनके रागों पे पीएचडी हुई है, गुरु रविदास वाणी में संगीत, डॉक्टर दिनेश गुरु शिक्षार्थी की। तो आप देखेंगे उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो विद्वतापूर्ण है। बड़े बड़े प्रोफेसर फैले उनके सामने, तो बस हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो थिंकर थे, वो फिलोसोफर थे। तो ये एक मिथ है कि वो जैसे उनको अनपढ़ थे, अनपढ़ कोई बोल भी देते हैं, मंचों से बोलते हैं अनपढ़ पे पीएचडी हो रही है, ऐसा। तो हम यही बोलते हैं राग में रचना करिए, फिर ये भी कह देते हैं अनपढ़ है। तो मुझे एक व्यक्ति दुनिया का दिखा दीजिए जो अनपढ़ हो और राग में रचना कर दे। दरअसल क्या, रागों का एक नियम होता है, स्वर व्यंजन उनकी गिनतियां होती हैं, वो फिर तारतम्य, गिनतियों को भी ध्यान रखना है, मात्राओं की काउंटिंग होनी है, स्वर व्यंजन, और आपको अर्थ भी कहने हैं जो कहना चाहते हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं या अनेक महापुरुष इस देश में रहे हैं, तो जब प्रोफेसर गेल लॉन्गवेट, बड़ा नाम है जी, 2008 में उन्होंने पुस्तक लिखी सीकिंग बेगमपुरा, उसका नाम ही सीकिंग बेगमपुरा, और नव्याना पब्लिकेशन से रिलीज हुई है। उसने भारत के इतिहास को अध्ययन करके ये बताया है कि कौन वह महापुरुष है जो कि भारत में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आदर्श समाज की परिकल्पना देता है जी। और फॉरेन में जो विदेशों में सर टॉमस मूर का नाम लिया जाता है, यूटोपियन सोसाइटी की बात है, भारत में उन्होंने स्थापित किया है। तो मुझे लगता है जब भारत के महान महापुरुषों का जिक्र आए तो सबसे अग्रणी पंक्ति में वो खड़े होने चाहिए। ये एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है। सती प्रथा को उन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तो बाद में बैन कराया, उन्होंने पहले ही बैन करा दिया। जब मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई तो वो उनके राजपुताने की प्रथाओं के खिलाफ, वो उनको राजपुताने को समझाने में सफल रहे, या उनके आशीर्वाद से उन्होंने इस चीज से, सती प्रथा पे उस राजपुताने के परिवार ने उस पर रोक लगाई। तो बड़ा एक ये काम। तो शिक्षा को हम जानते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा शिक्षा प्राप्त करेंगे, उन्होंने कहा सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, सिर्फ विद्या नहीं कहा। तो सत्य विद्या क्या हमें समझना होगा, वो उच्च शिक्षा की बात करते हैं। जब तक हमारी उच्च शिक्षा नहीं होगी हमारे दिमाग के दरवाजे खुलेंगे नहीं। हम थोड़ा बहुत पढ़ने से सोचते हैं हम बहुत पढ़ लिख के कहीं भाषण सुन लिया इधर उधर और फिर एक विचार बना लेते हैं, मूल्यांकन करने लग जाते। नहीं, मेरा ये कहना है, मेरा अपना आकलन है कि क्योंकि मैं अपनी जीवन यात्रा से इसको देख रहा हूँ। जब हमने पीएचडी, तब हमारे दिमाग के दरवाजे खुले। उससे पहले फीलिंग तो आने लगी थी हम विद्वान है, पता नहीं क्या जानते हैं, लेकिन पीएचडी करी तो पता चला हम कुछ भी नहीं जानते। और माने फिलोसोफर ने कहा है कि जब मैं कुछ नहीं जानता था लगता बहुत कुछ जानता हूँ, और आज बहुत कुछ जानता है लगता कुछ भी नहीं जानता। तो सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, है ना, रविदास बिन विद्या नर को जान न जान। तो वो सत्य विद्या पे हमें फोकस करना, हाईली क्वालिफाइड। हमारे बच्चे समाज के जितने भी हों, जिस भी स्कूल में, उनको टॉप करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, क्योंकि डॉक्टर भी एक विद्या है, कारपेंटरी भी एक विद्या है, आप और भी कोई बिजनेस करते हैं वो भी एक विद्या है। वो कहते हैं वो उसमें ऊपर तक जाओ, टॉप तक जाओ।
तो ये एक मैंने उनका अध्ययन में निकल के आया कि किस तरह से वो इस चीज़ को कहते हैं। वो 151 साल जी, तो वो सेहत पे बहुत महत्वपूर्ण फोकस करते हैं जी। तो ये भी एक है जो हम उनके अंग को भूल जाते हैं, सेहत के प्रति इतने सचेत रहना। ये कौन गुरु महाराज बता रहे, 151 साल। और उनकी धर्मपत्नी जो है माता लोना देवी, वो तो गांव गांव जाके संदेश देती हैं कि आप स्वच्छ रहिए, साफ सुथरे रहिए, अट्टे कट्टे रहिए, स्वस्थ। लेकिन हम उनके इन विचारों को भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो उद्यमी थे, हमने बिजनेस की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड थे, उच्च शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं, है ना। वो संगठन की बात करते हैं, वो ताकत की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं कि आप अपने सम्मान के लिए लड़ो। वो मधुमक्खी का जो उनका सिद्धांत है, वो आदर्श समाज की परिक्रमा, ऐसा चाहूं राज में सब मिले सबन को, सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इस जाति या इस धर्म के व्यक्ति को बाहर भगा लो। वो क्या कहते हैं कि मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीति, मतलब वो तो कह रहे हैं मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से प्रीति, मतलब दोनों से ही आप सम्मान से प्यार से रहिए। ये नहीं कि ये हिंदू इनसे नफरत कर रहे हैं, मुसलमान इनसे नफरत कर रहे हैं। तो आप देखिए उनके 52 राजा रानी शिष्य बने। 52 राजा रानी तो सभी जाति धर्म के लोग थे, तो सारे उनकी जाति के तो नहीं थे जी। तो उन्होंने जो मॉडल दिया है वो 100% का है, 100% का है। वो अपने आदर्श समाज की परिकल्पना बेगमपुरम किसी को बाहर नहीं करते। हाँ, उसके कुछ नियम हैं, तब वो कहते हैं जो हम शहरी सो मीत हमारा जी। अगर आप इस तरह के विचारधारा तो आप उसमें स्वागत है। सब आपने एजुकेशन की बात की, तो गुरु रविदास महाराज जी ने अपने ये बात एक नई सामने आपके आई है, जो अभी आपने रिसर्च में ये सामने आई है बातें, तो आपने बताई वो कि गुरु रविदास महाराज जो वो अनपढ़ नहीं थे, अच्छी शिक्षा गुरु रविदास महाराज जी ने ली थी। तो गुरुमुखी भाषा के बारे में क्या कहोगे, वो रचयिता गुरु रविदास महाराज जी ने कैसे? तो उन्होंने एक ऐसी वाणी की रचना की है, और ये जो भाषा है जिसकी लिपि गुरुमुखी है ना, बोलते हम इसको पंजाबी कहते हैं, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है, तो ऐसे लिपि गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी का उन्होंने निर्माण किया, और इस पे जो है ना एक मुकदमा भी चला 1932 का, और फिर 1933 में किताब लिखी जाती है। तो वो किताब की कॉपी मेरे पास है जी, और उसमें मुकदमे का 875 मुकदमा नंबर है जी। वो शेख अब्दुल्ला की अदालत है, वो अमृतसर के बेरूबाव के रहने वाला व्यक्ति है ना, नेक राम उसका व्यक्ति है जिसे मुकदमा हो रहा है। तो ये सारी सूचनाएं हैं, उसका केस नंबर तक हमारे पास है जी। तो वो ना आज तो लाहौर में चले गए हैं, जैसे पाकिस्तान में, और हमारी कोशिश चल रही है कि उसका जो वो मुकदमा है उसकी डिटेल्स हम मंगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब इसमें है ना, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बात रह गई है कि जब मुकदमा ही हो रखा है, उसका डिसीजन आ चुका है, निर्णय आ चुका है, तो फिर विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए। सवाल ये है कि जो सदगुरु रविदास महाराज के फॉलोअर्स हैं वो कितना बढ़ चढ़ के उनके ज्ञान को, उनकी वाणियों को स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए रक्षा कर रहे हैं। जब हम पहले ही मान लें गुरु जी अनपढ़ थे तो बात ही खत्म होगी, फिर तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो दोषी अगर कोई है तो वो मुझे लगता है हम लोग ही हैं, और हमें उस पर आगे बढ़ चढ़ के कार्य करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अभी जब आप पीएचडी के दौरान आपने काफ़ी गुरु रविदास महाराज जी से संबंधित डेरों में संतों के साथ आपने बातचीत की, वार्ता उनके साथ की, तो आपको उनके साथ मिलके कैसा लगा, क्या बातचीत हुई, क्या नया कुछ क्या निकल के आया उसमें से? हाँ, देखो संतों महापुरुषों ने तो मतलब इस आंदोलन को कमाल के ऊंचाइयों पर ले गए हैं, और हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हम बाद में आते हैं दरअसल जी। पहले तो हमारे कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग, संत महात्मा या पुरुष या महिलाएं, वो इस आंदोलन को यहाँ तक खींच के लिए उन्होंने वाणी को जिंदा रखा। वो गा गा के लोग सुनाते रहे हैं, वो भजनों के माध्यम से, ठीक है व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन वाणी को यहाँ तक ले आए और उससे लोगों को उन्होंने जोड़ा है। मुझे लगता है उन्होंने धरातल हमारे लिए पैदा किया, और जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, तो हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा प्रेरणा मिलती है। हमें सोचने को मिलता है जब ये लोग इतना काम कर सकते हैं तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों नहीं कर सकते। तो हमेशा सदैव उनसे ऊर्जा मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है, हमें हौसला मिलता है, और वो भी पूरा साथ देते हैं कि हम इस वाणी का जो प्रचार प्रसार गुरु जी का
हमारी सीमित क्षमताओं से हम कर पाएँ उन्हें। तो डॉक्टर साहब एक बात और है कि आप जैसे पूरे भारत में आपने पूरा भ्रमण किया, सभी डेरों में आपने बातचीत की, संतों से मिले, तो गुरु महाराज जी की वाणी में जो उनका प्रचार है आज, पहले में और आज में क्या अंतर रहा है, आज वो कहाँ है, उसके बारे में। देखो, समय के साथ साथ देश काल परिस्थितियाँ, एक शब्द होता है, देश बदलता है, काल बदलता है और परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो ये बदलती हैं तो उसके अनुसार चीज़ें बदलती हैं। आप देखेंगे अब तो टेक्नोलॉजिकल युग है, या आप देखेंगे अब तो फास्ट मूविंग कार्स हैं, तेज़ गति से चलने वाली कारें हैं। तो प्रचार प्रसार में परिवर्तन होता रहता है और मुझे लगता है कि समय की मांग होती है, पर हमें समय की मांग के अनुसार चलना चाहिए और चल भी रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत से जितने भी अपना सामान्य डेरे हैं उनके न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, लोग भी सामने आ रहे हैं। तो प्रचार प्रसार पहले तो गीतों से, संगीतों से, भजनों से होता था, वो चीज़ें अब चल रही, साथ साथ अब इसमें बुद्धिजीवियों के लेक्चर्स हैं, ज्ञान गोष्ठियाँ वो भी जुड़ गई हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का सहारा मिल रहा है और सब एक दूसरे को सुन पाते हैं। तो प्रचार प्रसार में ये परिवर्तन हुआ है और मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल सी बात है, होना चाहिए, समय के साथ हमें चलना ही चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात और, अभी आपने जैसे मीडिया की बात कही है, जैसे आज जो वाणी का प्रचार प्रसार है वो यूट्यूब चैनल्स हैं या और जो हमारे सोशल मीडिया सोर्सेज है उनसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें हमारे समाज का जो पिछड़ने का कारण, तो क्या मीडिया को मानते हो, कैसे उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कितना बड़ा योगदान मीडिया का है उसमें थोड़ा। सर, मेरा ये मानना है कि जो हमारा समाज है ना, अभी ट्रेडिशनल माइंडसेट में है, यानी कि परंपरागत, सरकारी नौकरी मिल जाए जी, छोटी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर सामाजिक प्रक्रियाएं या व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं, सरकारी नौकरी लग गया तो उसके लिए रिश्ते की लाइन लग जाती है जी, तो उधर की तरफ झुकाव है। लेकिन समय बहुत तेज गति से बदल रहा है, बदल चुका है। ऐसे में हमें नए नए क्षेत्रों की तरफ जाना चाहिए था। उसमें एक क्षेत्र मीडिया भी है जी। और मीडिया जैसे कहा जाता है लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है, अर्थात ये किसी भी संरचना का आधार स्तंभ है जी। तो जो भी हम वाणी का प्रचार प्रसार या कुछ भी करते हैं, या विद्वान कुछ बोलते हैं, संत महात्मा कुछ बोलते हैं, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा जी, तो अच्छे विचारों को भी दफन हो जाते हैं जी, है ना। अच्छे विचारों को प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, वो खत्म भी हो जाते हैं। तो मीडिया बहुत ही जरूरी है। और मीडिया लेकिन उस रूप में जो होना चाहिए था उसमें नहीं है। क्यों? उसमें जो हमारे डेडिकेटेड और क्वालिफाइड उस चीज़ के ट्रेंड लोग नहीं आ रहे हैं, उस फील्ड की तरफ ही नहीं जा रहे, और वो कुछ उस फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो अच्छे नेशनल मीडिया में चले गए। पर हमें अपना जो मीडिया, कुछ साथियों ने प्रारंभ भी किया है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुत ज़रूरी है। और पर मुझे क्या लग रहा है कि समाज भी इसको नहीं समझ रहा कि इतना ज़रूरी है। तो समाज भी उनको उस रूप में सम्मान, प्यार, आशीर्वाद नहीं देता, उनको आर्थिक सहयोग नहीं देता जितनी उनको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमें 2-3 पहलू, मीडिया और विद्वानों पर कुछ समय के लिए कुछ फोकस करना चाहिए और उनके लिए खूब धन समाज को और हौसला, सुरक्षा उनको मुहैया करानी चाहिए। रविदासिया समाज के संत जो हैं एकदम सतगुरु की वाणी को लेके मृदुभाषी और शांत स्वभाव और प्रेम का वो प्रसार प्रसार करते हैं, और आगे और बढ़ेगा। और डॉक्टर साहब एक और है, जो रविदासिया धर्म की जो स्थापना की गई वो 2010 में शुरू हुई थी। तो आज अगर उस बात को हम देखें, 2023 है, ये 13 साल इसको हो चुके हैं। तो अब तक जिस तरीके से 13 उसकी स्थापना एकदम से हुई थी और उसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ था, आज कहीं वो पूरी तरीके से सामने नहीं है, वो दबाव में समझो। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो गुरु जी का प्रचार प्रसार तो काफ़ी है, लेकिन रविदासिया धर्म को लेकर के आज हम उस तरीके से गंभीरता हमारे अंदर नहीं है, वो थोड़ा सर ऐसा है कि धर्म जो है वो कोई 10, 20, 30 साल की बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म एक बड़ा जहाज है जिसमें सब कुछ समा सकता है। हमारी आर्थिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, सांस्कृतिक नीतियाँ, बिजनेस, नौकरी, सब कुछ। धर्म बनने में, उसके संस्कार आने में, उसके आचरण में आने में ये समय लगता है, कई सौ साल तो मिनिमम मान के चलिए। मतलब हर एक चीज़ की एक वो होती है कि पौधा, एक हर एक का एक लाइफ
स्पैन होता है कि वो कितने साल में कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे मनुष्य का कि ऐसा और एवरेज मान 100 साल मान लीजिए, धर्म की नहीं है। धर्म की तो कई हजार सालों की तो लाइफ है, उसकी जो बनने की है वो कम से कम 100 साल मान के चलिए, 200 साल। रही बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ गई है बात, और जो मेरा आज पीडीएफ होने जा रहा है वो रविदासिया धर्म पे ही होने जा रहा है। अगर ये नहीं होता, धर्म ही नहीं होता, तो ये शायद न हो पाता। और उसमें बहुत सी चीज़ें आ रही। कई बार क्या है कि हम लोग संपर्क में नहीं है, कनेक्टेड, वी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो कई बार कुछ चीज़ें हो भी रही तो इधर रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि जैसे इससे पहले इस वाला मीडिया जो है कम और तो कनेक्टेड भी नहीं है। रविदासिया धर्म पे बहुत तेज गति से अब कार्य होने जा रहा है, और कई बार ऐसा लगता है कि स्लो हो रहा है, पर धर्म का कार्य ऐसा ही बढ़ता है। वो मतलब एक फेज है, अभी स्लो चलेगा फिर एकदम फिर उठेगा। तो मुझे लगता है अगर ये कुछ साल और गति हमें धीमी लग सकती है, लेकिन वो गति अगर आप ऐतिहासिक तौर पर अन्य धर्मों के सामने कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा बहुत तेज गति से ये धर्म बढ़ रहा है। हालांकि मेरे तो ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ वर्ल्ड, रविदासिया धर्म दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला धर्म है। जितने संत समागम हो रहे रविदासिया धर्म के लिए, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म की शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाओ, कहाँ कहाँ तक, नेपाल तक प्रोग्राम हो रहे हैं। हम जैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये फैल रहा है। हाँ, पर उसकी विजिबिलिटी शायद उस रूप में नहीं है कई बार, तो वो अखर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत ही शानदार गति से चल रहा है सर। तो डॉक्टर साहब, अभी 2 सवाल हैं सिर्फ मेरे, उसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे। तो एक तो ये है कि आज का युवा जो है वो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी में कुछ आ भी रहा है, लेकिन वो सिर्फ काफ़ी एक मतलब पूरी प्रॉपर उस तरीके से वाणी के साथ नहीं जुड़ रहा। धर्मशालाओं में मैंने भी खुद जाकर के देखा है कि वहाँ पर वो नशों में लिप्त हैं, और काफ़ी गंभीरता परिवार में भी नहीं दिखी कि बच्चों के प्रति। और गुरु रविदास महाराज जी ने नशों के बारे में भी वाणी हम गुरु जी के पढ़ते हैं, उसमें हर एक प्रकार का उन्होंने बात करी है, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, अभी आपने जैसे बात की, वो सारी तरह की बात की। लेकिन वो युवा है, आपका क्या संदेश युवाओं के लिए रहा है? देखो, हमारे जो युवा साथी हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि कितना बेहतरीन समय उनके लिए चल रहा है। मैं गुरुजी की बात पे आता हूँ, पर उससे पहले अगर वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करें जी, कौन रोक रहा है उनको? मेहनत करें। हमारे सारे युवाओं को, युवतियों को सुबह 4-5 बजे उठ के पार्क में, जिम पे, घर की छत पे, सड़क पे, और कुछ नहीं तो कमरे के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जब वो फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं, हॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं, उनकी फिजिक देखें, कितना चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, कितना मेंटेन किया है। तो हमारे युवा को क्यों नहीं ये लगता कि मैं भी वैसा बनूं, या हमारे समाज की बहन बेटियों क्यों नहीं लगता कि मैं भी उतनी फिट हूं? मतलब मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी अपने आप को वहां देखिए। जब आप सेहत की तरफ चलेंगे तो नशे अपने आप छोड़ेंगे, आलस्य छोड़ेंगे, खराब चीज़ें कम करें, सेहतमंद चीज़ें खाना स्टार्ट करें। तो ये सबसे पहला हमारा शारीरिक स्वस्थता जो है वो जरूरी है, और उसके बाद आप मानसिक पे आ जाइए। हम लोग इतने टेंशन में हैं, जो मैंने पहले ही बताया, रोजगार है, गाइडेंस है, या माँ बाप गुस्सा हो रहे हैं, या कोई और परिस्थितियाँ, बड़े घर नहीं हैं, बड़े गोडाउन्स नहीं हैं, तो वो भी कई चीज़ें हैं। ऐसे में आपको मानसिक शांति के लिए गुरु महाराज की आरती का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए जी। अगर आप मेडिटेशन घंटों नहीं कर सकते, आधे घंटा 10 मिनट नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं, गुरु जी की आंख बंद करके आरती आप पढ़िए। उसमें सब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ही महीनों में आपको महसूस होगा कितने आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गए जी। परिवार को साथ बैठा के करिए, एक आदत बनाइए कि गुरु जी को हमें वाणी पढ़नी ही है, मिलके पढ़ेंगे, पूरे परिवार स्वस्थ होंगे। तो ये युवाओं को हमें सोचना होगा, उनको शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना होगा। उनकी फिर अगला कदम है, उनकी जो शिक्षा है वो उच्चता की तरफ जानी चाहिए। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं कॉलेज में टॉप करूं,
आप सोचेंगे मैं MBBS कर रहा हूँ तो इस सेमेस्टर में टॉप करूँ, पूरे सेशन में गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ, मास्टर्स कर रहे हैं, B.Ed कर, सभी जगह टॉप करने सोचेंगे, क्योंकि हमारी सोच सही हो जाएगी। अब क्या है, कुछ जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की भी है कि हम गुरु महाराज के उस पक्ष को लेके आए जिससे हमारा युवा जुड़े, क्योंकि अधिकतर जो युवा हमारे पढ़े लिखे हैं, वो साइंस की बातें जान रहे हैं, वो अच्छी तार्किक बातें करते, तो ऐसे में हमें गुरु जी की वाणी की सही व्याख्या उनको देनी होगी, जो अंध भक्ति की तरफ, अंध श्रद्धा की तरफ इशारा नहीं करें। जो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण है गुरु जी का, वो हमें उनके सामने रखना होगा। जब तक उनके सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वाणी प्रस्तुत नहीं की तो उनको ये लगेगा कि ये क्या वाणी है, या मतलब इससे क्या भला होगा मेरा। तो हमें दोनों पक्ष पे काम करना होगा। युवाओं को ये भी सोचना होगा कि गुरु महाराज उस जमाने में इतने बड़े थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, लिख रहे हैं, क्या हम 4 लाइनें लिखते हैं? आप डायरी लिखिए, प्रतिदिन आप डायरी लिखिए, रात में सोने से पहले आपकी जो घटना हुई है उनको नोट करिए, और उसके बाद आप 10 मिनट का गुरु जी का ध्यान लगाइए। मैं कहता हूँ सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। सुबह आप जल्दी उठ के एक्सरसाइज करिए। मेरे नौजवान भाई बहनों को ना, उनमें आग पैदा होनी चाहिए, सम्मान की भूख पैदा होनी चाहिए कि क्यों नहीं उनकी इज्जत हो, क्यों नहीं वो स्वस्थ हों, क्यों नहीं वो सुंदर हों, मजबूत दिखें, स्मार्ट दिखें। तो एक भूख होनी चाहिए। तो वो भूख उन्हें गुरु महाराज से प्रेरणा मिलेगी। गुरु महाराज और जो माता लोना देवी हैं, उनका गजब की जोड़ी थी, बहुत जबरदस्त संदेश था, और उनका इसी पे फोकस था। तो वो लिखें, पढ़ें, शारीरिक मानसिक इस पे, और देश दुनिया में जाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखें। विदेशों में लोग जा रहे हैं, सेटल हो रहे, उनको बड़े बड़े फार्म हाउस है। हमारे लोगों में भी आग पैदा होनी चाहिए। एक लक्ष्य वो बना लें, एक लक्ष्य बना लें कि वो हर घर से एक एक व्यक्ति को विदेश में भेजेंगे। लक्ष्य बनाए। वो बड़ी गाड़ियों को देख के आकर्षित हों कि ये बड़ी गाड़ियां हम भी खरीदें, बड़े घरों को देख के वो आकर्षित हों, मैं हमारे बड़े घर हों, फार्म हाउसेज हों। वो कब होगा? जब आप उनके लिए देखेंगे। कहीं भी जाते हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, किसी किले को देखने जा रहे हैं, तो महसूस कीजिए हमारा कब होगा। तो तब आपके अंदर वो आग पैदा होगी, तब आप अच्छी सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएंगे। तब जो नकारात्मक है, नशे हैं, या आप दिन भर चाय पीते रहते हैं, या नकारात्मक सोचते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है आप में, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहती है, नाराज़गी हो जाती है, 2 कॉल करेंगे, तीसरी नहीं उठाई तो गुस्सा आ जाता है, ये क्या है? हम सतह पे जी रहे हैं। हमें गहराई अपने अंदर पैदा करनी होगी। हमारे युवाओं को मैं विशेष कहना चाहता हूँ कि वो गुरु महाराज की तरह गहराई पैदा करें, तभी हम गहराई से ही आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात अभी सामने कुछ निकल कर भी आई है कि गुरु रविदास महाराज जी ने राज की बात भी की। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो क्या कारण है, वो कारण उसका क्या रहा कि आज हम फिर भी हम राज नहीं ले पाए आज तक? तो उसके बारे में थोड़ा सा कारण। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, और मैं फिर से करना चाहता हूँ, 1585 की बात गुरुजी ने नहीं कही है। और जब वो मैंने कहा 100% या 100%, जब आप सतगुरु महाराज का 100% का जो सिद्धांत है उसकी तरफ चलेंगे, तब आपकी सरकार आएगी। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को ये अजीब सा लगे, पर मैं इसको बहुत अच्छे से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और बहुत ही मेरी अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूँ। जब तक गुरु महाराज की काल को समझना पड़ेगा, गुरु महाराज ने किस तरह से सारे जाति और धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाया, एक संदेश दिया, एक एकजुटता का, और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। तो कब स्थापित होगी? जब आप सबको साथ लेके चलने की बात करें। ऐसा चाहूँ राज में से पहले में ये भी तो देखना, पराधीनता पाप है जी। तो आप पराधीन रहोगे तो कैसे राज आएगा? तो वो ये भी तो कहते पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे प्रीत। पराधीनता, अब हम सोचते हैं कि कोई बेड़ी बांधेगा तो वही पराधीनता है। नहीं, पराधीनता तो वही है, वही शारीरिक भी है, मानसिक भी है, धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है। तो आप अगर अपना खाने का अन्न नहीं उगा सकते तो वो पराधीनता है। आप अपने सामान नहीं खरीद सकते, बेच नहीं सकते तो पराधीनता है। तो हम अपनी आज़ादी, वो आर्थिक आज़ादी भी है, वो धार्मिक आज़ादी भी है, वो सांस्कृतिक आज़ादी भी है, वो मानसिक शारीरिक आज़ादी। तो आपने देखना पड़ेगा कि जब पराधीनता वाले से आप आगे चलेंगे ना, जब आप आज़ाद होंगे, तब ऐसा चाहूँ राज में आएगा। राज कब आएगा? जब आप
उस दृष्टिकोण से चलेंगे। तो 85 और 15 की मुझे लगता है गुरु महाराज की ये वाणी नहीं है, और मेरे पास सारे प्रमाण भी हैं। हमें उनकी वाणी पे वापस जाना होगा। अगर काटने बांटने छांटने की हम कोई भी बात करेंगे तो वो हमारे लिए घातक होगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसे अभी समाज से हैं कि हमें देखना है कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसे आगे कैसे बढ़, नकारात्मक तो होना ही नहीं चाहिए। जो बेगमपुरा है, मैं एक बात यहाँ सर कहना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए गुरुजी की वाणी को लेकर, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए गुरुजी की वाणी को लेकर, तो मैं एक यार्ड स्टिक देता हूँ, जांचने का पैमाना देता हूँ। वो पैमाना है बेगमपुरा का पद। अमृतवाणी सतगुरुदास महाराज ने आपको दिया है पद, दूसरे नंबर का पद ही है। आप उसको देखिए, वहीं से आपको आर्थिक सामाजिक धार्मिक सारी नीतियां मिलेंगी। उसी में मिलेगा आपको कि किसको बाहर किया गया है, 15 को, 12 को, 10 को, नो, किसी को भी नहीं। उन्होंने कहा ये हमारे रूल्स है ना, सेट ऑफ रूल्स है, ये मेरे विचार हैं, जो हम शहरी सो मीत हमारा, जो इनको मानेगा स्वीकार करेगा वो हमारा मीत है, प्रिय है। और जैसा मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कोई वो किसी से भेद नहीं करते, हिंदू में तो सभी आ गए थे। आप जो 15 बात कर रहे हैं तो शायद हिंदू की बात कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान एक बड़ा वर्ग है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सभी जगह गुरुजी को मानते हैं, ऐसा नहीं है, तो हमें उधर भी देखना हो। लेकिन गुरुजी ने सबके लिए कहा और उनको माना, 52 राजा रानियों ने माना। हम उस चीज़ को भूल गए हैं, हमने वो चीज़ छोड़ दी, हमने अपने बीच में सिद्धांत ले आए, हम अपने नए नए तर्क ले आए, शोषण के लिए पता नहीं क्या क्या। जब गुरु महाराज आज से इतने साल पहले उनका कोई देखो कितना सब कुछ स्वीकार कर, शिष्य बन रहे। राजपुताने की मीराबाई, कोई आम राजपूत नहीं, कोई गरीब राजपूत नहीं, शिष्य बन रही है, तो कोई मजाक है क्या? आज कल्पना कीजिए किस चमार लीडर के या विचारक के या जो ऐसे भाषण देते हैं उनके शिष्य बन रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे हाथों डोर छूट गई, जिसमें प्रतिष्ठा था, सम्मान था, तो वो है सतगुरु महाराज की। तो हमें बिल्कुल, मैं ये मेरी रिसर्च के माध्यम से निकला है, हमारे साथियों को चटपटा लगे लेकिन मेरी बातों पर विचार करें। अगर हम सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार, उनकी विचारधारा के अनुसार चलेंगे तो जो सम्मान सतगुरु को मिला वो हमें भी मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 3 जून को आपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रविदासिया धर्म को समर्पित आपने वो कार्यक्रम किया है। तो क्या आप इतने सालों से आपने पीएचडी करने के बाद, तो वो कैसा रहा, पहला आपका अनुभव है वो किया आपने, आपको कुछ कैसा लगा, कौन कौन उसमें मौजूद रहे? जी हाँ सर, ये तो हम इसको ऐसे कहते हैं, हमने धमाका किया है, एक सकारात्मक धमाका किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इस देश का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आज तक नहीं हुआ था, तो जो आज तक नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। पहली बात तो ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। मैं ये कहता हूँ कि जब है ना, आज से 100 साल 500 साल बाद हमारे बच्चे जब इस बातों को याद करेंगे, उन कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स देखेंगे, तो उनको खुशी होगी कि कोई उनके पूर्वज थे जो 3 जून 2023 को इतिहास रच रहे थे। और मुझे लगता है कि ये शायद वीडियो भी वो बाद में देखेंगे, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 100 साल 200 साल 500 साल बाद, हमारे 1000 साल बाद बच्चे। पहला ही बात तो ये सर, हमने इतिहास रच दिया है। दूसरा, अब होने नहीं जा रही, हो चुकी है, नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये दर्ज हो गई, ऑफिशियल है जी, यूनिवर्सिटी में तो ऑफिशियल है। बड़ी शानदार रही, भीड़ इतनी रही कि एक एक सीट के लिए खाली होते लोग लपक रहे थे, खड़े रहे लोग। इसमें हमने 5 मुख्य सत्र रखे थे, इनॉग्रल, जो कि स्वागत आप कह सकते हैं। तो उसमें मुख्य अतिथि हमारी इंग्लैंड से थी जी, श्रीमती भोली रंधावा जी, तो वो एनआरआई हैं, तो वो आए थे उसमें। और अध्यक्षता जो कर रहे थे वो एक यादव साहब थे जी। और आप जो हमारा पहला सत्र था वो हमारा हिंदी का था, यानी हिंदी के प्रोफेसर्स थे उसमें सारे जी, तो वो हिंदी के प्रोफेसर्स थे। फिर आपका एक पंजाबी का सेशन था, पंजाबी के प्रोफेसर पंजाबी में बात कर रहे थे। फिर हमारा एक था इंग्लिश का सेशन, इंग्लिश के प्रोफेसर इंग्लिश में बात कर रहे थे। और अंतिम था हमारा
वैलिडिक्टरी यानी समापन। उसमें हमने संतों का भी आशीर्वाद लिया है। तो हमारे संत गुरुदीप गिरी महाराज जी पठानकोट से पधारे थे, संत प्रदीप दास जी पधारे थे डेरा अड्डा कठार से तो इसके साथ साथ हमारे टेक्निकल सेशन पेपर प्रेजेंटेशन के भी चले थे। उसमें लोग पेपर पढ़ रहे थे और ये बहुभाषी था सर, अनेक भाषाओं में पेपर आए हैं। उर्दू में पेपर आया हमारे पास जी, डोगरी में आया है सर, और ये सत्र तो पूरे चले ही थे। इसमें जिनके प्रोफेसर्स के नाम थे उन्होंने ही विचार रखे। और सर इस आयोजन में भी सभी जाति के लोग आए। बुलारे जो थे यानी वक्ता वो सभी जाति के थे, ब्राह्मण समाज के भी थे, आप देखेंगे वाल्मीकि समाज से भी थे। तो हमने गुरु महाराज की सोच को लागू करने की कोशिश की। हमारे अहीर यादव समाज से थे, आप देखिए मतलब एक हमने उसी दृष्टिकोण पे इतना शानदार रहा। और सब आके बता रहे थे हम गुरु जी के कितने बड़े सेवक हैं, भक्त हैं, सभी जाति के लोग। तो जो हमारे श्रोतागण थे वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। शाम तक एकदम पैक्ड रहा। नहीं तो ये कहा जाता है कि जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ज़्यादातर लोग सर्टिफिकेट के लिए आते, क्योंकि ऑफिशियल था तो इसकी वैल्यू थी। और लंच के बाद तो वैसे ही खाली हो जाता है, ये एक यथार्थ भी है काफ़ी हद तक। लेकिन हमारा प्रोग्राम अंत तक इतनी भीड़ रही। बोलने वाले बहुत लोग थे, हमने बहुत सीमित करने की कोशिश की, बहुत शानदार रहा। हमने डिज़ाइन बहुत अच्छे करे हैं, आप पोस्टर्स देखेंगे, आप बहुत एक एक चीज़ पे ध्यान दिया है, कलर कॉम्बिनेशन पे, कंटेंट पे। 3 भाषाओं में तो हम पोस्टर रिलीज किया सर, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में। भव्यतापूर्ण, बहुत शानदार। एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि रविदास ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रविदास समाज कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्योंकि वो ओपन है, वो यूनिवर्सिटी में है, तो हमें सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखना। और हमने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचे लेके गए हैं कि किसी भी समाज, धर्म, जाति का, लिंग का, क्षेत्र का, भाषा का, नस्ल का व्यक्ति आए तो कहेगा वाह भाई कमाल किया है। उसके जो पेपर्स पढ़े गए सर, उनकी हम धीरे धीरे पुस्तक के फॉर्म में भी वो आएंगे सारे, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग उसको बोलते हैं। सभी के भाषण भी अब धीरे धीरे यूट्यूब पे इन सब पे डलने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग उनको सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये कमाल का प्रयास था। वो आम भाषा में कहते हैं पहले ही बॉल पे छक्का मारने वाली बात, तो हमने वी डिड दैट। 3 जून 2023 को इतिहास रचा है और हमारा थोड़ा बहुत योगदान रहा, तो हमें बहुत खुशी है कि हमने करके दिखाया। हम हर साल सकारात्मक धमाका करने जा रहे हैं और उससे भी पहले पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, जिसको मुझे लगता है पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया प्यार देने वाली है। हम बहुत अच्छा सोचते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। और सुबह जब मैं उनका ध्यान लगाता हूँ तो मुझे बहुत आइडियाज़ आते हैं और मुझे वो ऐसा लगता है कि वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो उनकी शक्ति महसूस करता हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस उन्हीं की बदौलत सफल होगी और आगे भी उनका आशीर्वाद रहेगा सतगुरु महाराज का, और हम और भी कमाल करने जा रहे हैं सर। तो डॉक्टर साहब एक अभी जैसे अगर हम बात करें तो गुरु रविदास महाराज जी के अभी जो पठानकोट में है वर्ल्ड पीस टेम्पल वो है, और गुरु रविदास महाराज जी का कांसी बनारस में जन्म स्थान जो बना हुआ है, तो वो सारा अभी सुनने में जो उस पर लग चुका है, अभी कई क्विंटल उसके ऊपर सुनना बताया जा रहा है, अभी लग चुका है। तो वो कैसा लगा कि हम पूरा एक वर्ल्ड में एक फेमस, एक अलग से कोई स्थान है। हम जो है ना, जो सतगुरु रविदास महाराज को मानते हैं वो लोग कमाल करेंगे, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे वो सेवक हो, वो इतिहास रचेंगे। जो उनकी लाइन पे चलेगा ना वो कमाल ही करेगा। तो आप देखिए जो सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल है, मतलब हम कल वहीं थे, जो भद्रवाह हिमाचल में पड़ती है वो जगह, चक्की पुल पे, क्या गजब का है, मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, रॉयलनेस, भव्यता, सब कुछ। और जो आपने जन्म स्थान की बात कही है, तो ये जो है ना गुरु महाराज पे जो चलेंगे, क्योंकि गुरु महाराज खुद भव्यतापूर्ण जीवन जिए। मतलब ये भी मैं बता दूं लोगों को साथ साथ, गुरु महाराज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, या आम भाषा में कहें तो वो कैसे जीते थे, उनका जीवन शैली शानदार था, भव्यतापूर्ण था, साफ सफाई, स्वच्छता, रॉयलनेस।
आपको हैरानी होगी जानकर, मेरे पास सबके रेफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ, आपको हैरानी होगी जानकर, मैं दर्शकों से बात करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। उनके उस वक्त जो सराय उन्होंने बनाई थी, शैंडलियर झूमर बन लगाया है जी, सोने के तारों से सजाया है। जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैकलीफ कह रहे हैं। जी, मेरे पास द सिख रिलीजन में उसका रेफरेंसेस है। सोने के तारों से वो सजाया गया। आप कल्पना की झूमर उस वक्त पे। तो आप सोचिए सतगुरु महाराज का जो जीवन शैली भव्यतापूर्ण है। आप इनकी जो अभी ड्रेसेस देखेंगे, मुझे खुशी है कि जो हमारे लेखक हैं या चित्रकार हैं या जो गायक हैं, वो गुरु महाराज को उस रूप में ला रहे हैं। आप देखें भव्यतापूर्ण है। तो जो सतगुरु रविदास महाराज को मानेगा, जिएगा, उनको गुनेगा, उनका अनुयायी बनेगा, अनुकरण करेगा, वो भी भव्यतापूर्ण कार्य करेगा। और सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल या जो हमारी श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर, श्री गोवर्धन वाराणसी, और भी जितने हमारे संस्थान बन रहे हैं वो ऐसे ही बनेंगे। और अगले कुछ सालों में मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और भी कमाल की चीज़ें आने जा रही हैं सर। तो ये सिर्फ सतगुरु महाराज की ही आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट हो रही है। जो उस पर चलेगा वो वैसा ही हो जाएगा सर। तो ही मोही, उन्होंने अमृतवाणी का पहला ही पद है सर, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। वो ईश्वर से एक साथ करें। आप ईश्वर कहो, उसको गॉड कहो, परमात्मा कहो, ऊर्जा कहो, एनर्जी कहो, कुछ कह लीजिए, ज्योति कह लीजिए, कोई, वो उनको सीधा कहे तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। मतलब आप में और मुझ में अंतर नहीं, ये स्टैंडर्ड सेट करें सतगुरु महाराज जी। अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज का पहला ही पद है कि अगर कोई ऐसी चीज है, कोई शक्ति है, मैं तो उसको एनर्जी के रूप में कहता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी का ही रूप है। तो जो पूरी एनर्जी पूरे यूनिवर्स को चला रही है, वो कहते मैं ही वो हूँ। कहना वो चाह रहे हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान, मैं ही इस सृष्टि को चलाने वाला, मैं ही सब कुछ सबको देने वाला हूँ। वो यही कह रहे हैं। अगर हम उनको मानेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं गुरु जी के कुछ अंश आ जाएंगे, और हमें भी वो साहस, वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास, वो गौरवमयी भाषा, वो तेज, वो रॉयलनेस, वो भव्यता सब आ जाएगा। तो सतगुरु रविदास महाराज जी के लिए हमें चल पड़ना चाहिए, उनका ही बन जाना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर मनोज दहिया जी, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के रिसर्च में ऐसे ऐसे पहलू हमारे सामने रखे कि एक नए रूप में तो हमें उनके ऊपर चल करके अपने आप को कहा। इस बातों में यही बात सामने निकल करके आई है कि अगर हम स्वयं कार्य करेंगे, हम अपने आप में बदलाव आप कर सकते हैं। हमें कोई दूसरा बदलने के लिए नहीं आएगा, हमें बदलाव अपने आप लेकर के आना है। गुरु जी ने तो लिख दिया, वाणी में लिख दिया, उन्होंने हर बात लिखी है। वो हमने उस बात को किस तरीके से समझा, कैसा समझा, जिन्होंने समझा वो आज बदल चुके हैं, और वो आज वो बातें हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। संत उसमें हैं, सभी और भी काफ़ी महापुरुष हमारे बीच में हैं। तो मैं डॉक्टर मनोज दहिया जी, जिन्होंने विश्व के अंदर एक ऐसे पहले वो महानुभाव हैं जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर पीएचडी की है और अब पीडीएफ वो कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का करूँगा कि और भी बातें हैं, बहुत कुछ थी लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसलिए इसको यहीं तक मैं अभी इसको विराम दे रहा हूँ अपनी बात को। बाकी आगे की जो बातें हैं वो बातें हम बाद में करेंगे। एजुकेशन की बातें हैं, व्यापार की बहुत अच्छी बातें हैं जो आगे बात निकल के आई, वो दहिया साहब ने बताया है कि गुरु रविदास महाराज जी कोई गरीब आदमी नहीं थे। ये एक नई बात सामने आई है। आज तक हमने सुना है कि वो गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, तो एक यही बात आप तक आई थी। तो नई बात हमें ये भी यहाँ पर इनसे जानने की को मिली कि गुरु रविदास महाराज जी बहुत अच्छा घराना था और अच्छे वो बिजनेसमैन भी थे। तो मैं डॉक्टर साहब का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जीएच वर्ल्ड टीवी पर अपनी बात रखने का, और सभी जो गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले हैं, नाम लेवा है, उनको एक नई जानकारी के साथ यहाँ पर उन्होंने रूबरू कराया,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं भी जो हमारे सम्मानित साथी होंगे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इन बातों पे गौर करेंगे, कुछ गलती होगी तो माफ़ करेंगे। और सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी साथ संगत GH वर्ल्ड टीवी जो गजब हरियाणा समाचार पत्र का धार्मिक चैनल है और बहुजन महापुरुषों की मुहिम को लेकर के ये शुरू हुआ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करें। ऐसी हम नई जानकारियां लेकर के आपके सामने आएंगे, तो जिनको लेकर के हम अपना सुधार कर सकते हैं। अपना सुधार होगा तभी हमारा उद्धार होगा। बाकी किसी दूसरे जगह से हमारा अंधविश्वास में पकड़ में पड़ करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय हमारे पतन के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।